नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां भदोही जनपद अंतर्गत विकासखंड सुरियामा के ग्राम सभा अबरना के प्रमुख समाजसेवी लोगों के सुख दुख के साथ ही गांव के विकास के लिए तत्पर, कर्तव्यनिष्ठ, संघर्षशील, ईमानदार, भावी प्रधान पद के उम्मीदवार सुनील उपाध्याय से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष पाठक ने गाँव में हुए विकास कार्यों को लेकर खास बातचीत की। हम उपस्थित हैं जनपद भदोही के विकासखंड सुरियामा के ग्राम पंचायत अबरना में, जहां की भावी प्रधान पद प्रत्याशी विनीता उपाध्याय के पति सुनील उपाध्याय जी से गांव में पिछले 5 साल में हुए विकास कार्यों को लेकर बात करेंगे और इनसे ये भी जानेंगे कि इन 5 सालों में जो प्रधान थे वो कितना विकास कार्य और कितनी विकास योजनाओं को धरातल पर लेकर आए हैं। जी, आप ये बताइए कि जो पिछले 5 सालों के कार्यकाल में जो पूर्व थे, उन्होंने विकास योजनाओं को कितना धरातल पर उतारा है और ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिससे कि आपको लगता है कि जिन योजनाओं से ग्राम सभा अबरना उपेक्षित है? उपेक्षित है, तने भी शौचालय बने हैं, उसमें एक भी गड्ढा बनाए नहीं गए, ना ही उसका प्रयोग होता है। दरवाजे लगे हैं? दरवाजे भी नहीं है और कितने के तो छत भी है नहीं है और कितने गिर चुके हैं। क्या सभी लोगों को शौचालय दिया गया है ग्राम सभा? नहीं, पूरे ग्राम सभा में चिन्हित लोगों को ही दिया गया, जो पैसा दिए हैं उन्हीं को दिया गया। आवास को लेकर कितनी योजनाएं मिली हैं? प्रधानमंत्री आवास जो मिलता है गांव में, वो कितने लोगों को मिला है? आवास हमारे वनवासी भाई हैं, वो बहुत ही गरीब हैं, उनसे पैसा लेके आवास दिया गया है और आवास आज तक भी पूरा नहीं हुआ है। सामुदायिक पंचायत भवन है आपके गांव में, जहाँ पे कि लोग वहाँ पे मीटिंग कर सकें या गांव में कुछ ऐसी कार्यक्रम हो तो वहाँ पे किया जा सके? वहाँ पे कभी मीटिंग हुआ ही नहीं, पूरे 5 साल के कार्यकाल में कभी भी मीटिंग नहीं हुआ है। आपके गांव में कोई मैरिज हॉल है कि जैसे बरसात के दिनों में अक्सर बारिश में मैरिज हॉल की वजह से तमाम समस्याएं होती हैं, जैसे गांव के जो गरीब तबके के लोग हैं वो तो बड़े बड़े लॉन में जा नहीं सकते, तो उनके लिए कुछ ऐसा कि सार्वजनिक मैरिज हॉल बना हो जिससे कि वगैरह हो सके, ऐसा कोई व्यवस्था है गांव में? ऐसा कोई व्यवस्था हमारे ग्राम सभा में नहीं। और ये बताइए कि बरसात के दिनों में अक्सर कई गांवों में समस्या होती है कि जल निकासी को लेकर बरसात में गांव में पानी बहुत ऊपर तक आ जाता है, जिससे कि यातायात में भी दिक्कतें होती हैं और प्लस मच्छरों का प्रकोप वगैरह और बहुत सारी बीमारियां होने का भी खतरा होता है। तो गांव में जल निकासी को लेकर क्या समस्याएं हैं? कोई व्यवस्था नहीं है ग्राम सभा में जल निकासी की। हरिजन बस्ती में बारिश होता है, पूरा हरिजन बस्ती डूब जाता है। ये बताइए, खड़ंजा वगैरह या आरसीसी वगैरह को लेकर कितना कार्य कराया गया है गाँव में? खड़ंजा और आरसीसी का जो भी मिला है वो ब्लॉक से मिला है प्रमुख द्वारा, बाकी प्रधान द्वारा कोई कार्य नहीं। जैसे कि रिबोर वगैरह अक्सर जो हैंडपाइप लगे हैं उनको रिबोर कराने के लिए लोग जाते हैं प्रधानों के पास, तो बोल देते हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो क्या ऐसे आप लोगों को भी टाला गया? जो भी कार्य हुआ है वो लाभार्थी को नहीं मिला है, जो पैसा दिए हैं उन्हीं को मिला है। मतलब रिबोर के लिए भी प्रधान पैसा लेता है? पैसा लिए है, जिनके यहाँ नल नहीं था उनके यहाँ पैसा लेके नल लगाया गया। विद्यालय वगैरह की क्या स्थिति है आपके गांव में? प्राथमिक विद्यालय की भी स्थिति दयनीय है। विद्यालय की स्थिति ये है कि अभी तक हमारे विद्यालय में गेट नहीं लग पाया है और जितने भी छुट्टी पशु हैं जाकर वहीं पे मल मूत्र करते हैं। अभी गेट नहीं लग पाया आपके यहाँ विद्यालय की? जी। ये बताइए कि गांव में अक्सर कोटेदार राशन में यूनिट के हिसाब से राशन नहीं बांटते हैं, ठीक है? आरोप लगाए जाते हैं कि प्रधान और ये सब मिलकर उसमें घोटाला कर लेते हैं। क्या आपके गांव में भी ऐसी समस्याएं बनी रहती हैं? ऐसी समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या है। सबके यूनिट कार्ड दिए गए हैं और जो भी जाता है उनके अंगूठे लगाने के बाद बोल देते हैं कि आपका जो है फिंगरप्रिंट। इसकी शिकायत आपने शासन प्रशासन से नहीं किए हम लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। गांव में आप प्रचार के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, गांव में अक्सर समस्याएं देखी जाती हैं पेंशन को लेकर,
चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, और अक्सर पेंशन के नाम पे लोग पैसा भी लेते हैं जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। तो क्या आपके गांव में पेंशन की क्या स्थिति है और इस तरह से कितने लोग फर्जीवाड़ा में फंसे हुए हैं अभी तक? पेंशन की स्थिति हमारे यहाँ बहुत खराब है। प्रधान के पास लोग जाते हैं तो कहते हैं हमारे कार्य क्षेत्र के बाहर। अच्छा, ये बताइए, अगर गांव की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आपको प्रधान पद के रूप में चुनती है तो आप गांव में किस तरह का विकास करेंगे, या आपकी पहली क्या प्राथमिकता होगी जो आप धरातल पर उतारना चाहेंगे? हम उनकी आशाओं पर खरा उतरेंगे और जो समस्या सबसे भारी हमारे ग्राम सभा में है वह है कोटे, हम उसे सुदृढ़ करेंगे और जो भी लाभार्थी हैं उन्हें पूर्ण रूप से राशन का वितरण। ग्राम सभा में जो भी समस्याएं हैं, जो भी आएगी शासन के उसे हम पूर्ण रूप से कराएंगे। जैसे हमारे अभी विद्यालय में गेट नहीं लगा है, पहली प्राथमिकता। कोटे की समस्या, खड़ंजा की समस्या और विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन की समस्या, इन्हें हम पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। मेरी झाल की जो समस्या है उसे, और जो नाली की समस्या है वह भी हम अपने कार्यकाल में पूरा करेंगे। जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हैं उन्हें मैं आवास दिलाऊंगा और जो भी शौचालय से वंचित हैं उन्हें शौचालय दिलाऊंगा और ग्राम सभा में जो भी समस्या है मैं उन्हें पूर्ण रूप से कराने का संकल्प करूंगा। धन्यवाद सुनील उपाध्याय जी, जिन्होंने कि बताया कि अगर गांव की जनता उन्हें आशीर्वाद देती है, उन्हें प्रधान पद के रूप में चुनती है, तो गांव में जो भी समस्याएं अभी हुई हैं या जिन चीजों को धरातल पे नहीं उतारा गया है उनको ये पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।